किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि हाथ में होगा तो छीनने वाला छीन सकता है, बट जो नसीब में होगा वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। वो राजा बहुत ही अच्छा होता है नेचर में। तो उसके राजा को एक बात की चिंता थी कि उसकी एक बेटी जो थी वो शादी की उम्र हो चुकी थी, पर उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो एक बार उन्होंने अपने राजपुरोहित जी को बुलाया। राजपुरोहित जी एक दिन दरबार में आए। राजपुरोहित जी कभी कभी आते थे, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए आते थे, राजा से मिल के वापस चले जाते थे। क्योंकि राजपुरोहित जी का अपना एक स्कूल था, वो अपना स्कूल चलाते थे, तो उनको वहाँ भी देखना होता था, तो वहाँ चले जाते थे, अपना गुरुकुल चलाते थे। तो थोड़े टाइम की बात है कि गुरुजी राजपुरोहित जी दरबार में आए हुए थे राजा से मिलने। तो राजा को देखा, राजा चिंतित है। तो राजा ने बोला कि महाराज बहुत चिंता में हूँ। राजा ने, राजपुरोहित जी ने बोला ऐसा क्या हो गया? बोले गुरुदेव, बेटी की शादी करनी है, शादी के लिए कोई वर नहीं मिल रहा है, अच्छा योग्य वर नहीं मिल रहा है। तो राजपुरोहित जी बोलते हैं कि राजन, आप मुझे कन्या का कुंडली दिखाइए। तो राजन बोलते ठीक है। तो कुंडली दिखाते हैं। जब वो कुंडली देखते हैं पुरोहित जी, तो उससे कहते हैं राजा से कि राजा, आपकी जो बेटी है ना, इसकी शादी जिससे भी होगी, कोई राजा होगा तो महाराजा हो जाएगा, महाराजा हो जाएगा तो चक्रवर्ती हो जाएगा, और चक्रवर्ती राजा होगा तो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तो ऐसा जो है आपकी बेटी में एक विलक्षण प्रतिभा है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति शादी होगी तो वो बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। तो राजा ने बोला कि ऐसा क्या किया जाए? अब गुरुजी के मन में जो है हल्का सा लालच आ गया कि अगर इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए तो मैं महाराजा बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। ऐसा गुरुजी के मन में लालच आ गई। फिर क्या करते हैं, तो राजा जी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। राजा से बोलते, राजा आप अपनी बेटी का एक काम कीजिए, एक उपाय कीजिए। आप अपनी बेटी को एक बक्से में बंद कर दीजिए और बहते हुए धारा में प्रवाह कर दीजिए, और जिसके पास ये बक्सा जाएगा वो योग्य वर होगा, और उससे आपकी बेटी की शादी होगी। इस कन्या की शादी उसी व्यक्ति से होगी जिसके पास ये बक्सा पहुंचेगा। और हाँ, साथ में हीरे जवाहरात आप रख दीजिएगा उसमें, जिससे कि उसके आगे जीवन के निर्वाह के लिए। तो राजा बोलते ठीक है। अगले ऐसा किया जाता है, बहते हुए जल में एक लकड़ी के बड़े से बक्से में, बेटी के ना चाहते हुए भी, बेटी नहीं मान रहे थे लेकिन पिता की आज्ञा थी तो मानना था, तो उसको उसमें रख के और बहते हुए जल की धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी, आभूषण, रत्न सब भर दिए जाते हैं और प्रवाह कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जब वो बह रहा होता है तो उसी दिन मास्टर साहब, अरे वो जो राजपुरोहित जी थे, उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों से बता दिया था कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, आज तुम सबको नदी पे जाना है और वहाँ पे एक बक्सा आएगा, उसको खींच के अपने पास लेकर आना है। तो बच्चे खुश कि आज स्कूल बंद है, आज पढ़ाई नहीं होगी। सारे बच्चे चले गए नदी पे नहाने के लिए, और वहाँ पे एंजॉय कर रहे, बक्सा आए। तो जब बक्सा वो बहती हुई जल की धारा में प्रवाहित होकर आ रहा था, तो रास्ते में ये गुरुकुल पहुँचने से पहले, बच्चों के पास पहुँचने से पहले, सॉरी, एक युवराज, एक राजकुमार शिकार करने जंगल में आया था। तो उसने वो बैठा हुआ था, वो थक गया था, तो उस बैठा हुआ था, तो उसने अपने सैनिकों से बोला, जरा वो दूर जाकर देखो, जो बक्सा आ रहा है उसको लेकर आओ, देखते हैं क्या है उसमें। तो सैनिक जाते हैं, उसको बहते हुए जलधारा में से लेकर आते हैं। युवराज खोलते हैं तो उसमें कन्या निकलती है। तो कन्या से पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आप इस अवस्था में कैसे? तो वो बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी जो है चाहते हैं कि मेरी शादी हो, ऐसी ऐसी शादी हो, तो आप मेरी शादी कर लीजिए, और मैं आज से आपकी हो चुकी हूँ।
तो उसमें अंगूठी होती है, तो अंगूठी उसको पहना देता है, दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं और शादी हो जाती है। फिर क्या करता है वो युवराज, तो अपने सैनिकों से कहता है कि इस बक्से को वापस जलधारा में प्रवाह कर दो, लेकिन कुछ सामान डालने के बाद वो ऐसा करके जल में प्रवाहित कर देते हैं। फिर ये जो है जल में प्रवाहित होता हुआ जाता है, बच्चों के पास पहुंचता है, तो बच्चे जो 20-25 नदी में जाके वो खींच के लेकर आते हैं बक्से को। वो बक्सा बहुत ही भारी था, वो बच्चों से उठ नहीं रहा था, वो किसी तरीके से उसको लेकर आते हैं। और गुरुजी ने कहा था कि बक्से को लेकर आना और मेरे कक्ष में रख देना, मैं जितना भी चीखूँ या चिल्लाऊँ, कुछ भी करूँ, बट गेट मत खोलना। तो बच्चों ने कहा ठीक है। वो बक्से को ले जाके अंदर कमरे में रख दिया कक्ष में गुरुजी के, वो बाहर से लॉक डाल दिया। अब गुरुजी प्रसन्न, और जब बक्सा खोले तो बक्से में एक भालू निकला, क्योंकि युवराज ने एक जिंदा भालू पकड़ा था, तो उसने उस भालू को उसमें भर दिया था और जलधारा में प्रवाहित कर दिया था। तो जैसे बक्सा खुलता है तो गुरुजी चिल्लाने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। भालू भूखा भालू था, गुरुजी पे हमला शुरू कर देता है। और जब बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी, तो एक बच्चे ने सोचा कि कुंडी खोल देते हैं, पर मॉनिटर से डांट के बिठा दिया कि गुरुजी ने मना किया ना खोलने के लिए, तो वो डर के मारे बैठ जाता है। फिर गुरुजी चीखते चिल्लाते हुए बोर्ड पे एक बात लिखते हैं कि जिसको जो मिलना था वो मिल गया, जिसके पास जो पहुंचना था पहुंच गया, जो किस्मत में लिखा होता वही होता है, जो जिसके नसीब में होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, आप कितना भी प्रयास करें। ये सारी बातें गुरुजी ने बोर्ड पे लिख के छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद बच्चों ने गेट खोला तो अंदर एक कमरे में भालू को पाया। गेट खोलते भालू जो है निकला स्कूल से बाहर जंगल की तरफ। दोस्तों, इस कहानी का छोटा सा मैसेज ये है कि जो आपके हाथ में है वो कोई छीन सकता है, बट जो आपके नसीब में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरा मैसेज कि जब आपके ऊपर बुराई हावी हो जाती है तब आपका विनाश निश्चित है। गुरुजी पे बुराई हावी हो चुकी थी, तब उनका विनाश निश्चित हो चुका था। तो कभी भी लालच ना करें, कभी भी लोभ ना करें, और हमेशा अपनी बुद्धि को पवित्र रखें। गुरुजी के मन में विकार आ गया था, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया, है ना। और उस कन्या को जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गई, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको जिसके पास पहुँचना था भगवान ने उसको उसके पास पहुँचा दिया। तो हमको इसे सीखने को ये बात मिलती है कि हमको हमारे मन में कभी विकार नहीं आना चाहिए, कभी भी हमारी बुद्धि गलत नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रभु पे विश्वास रखें और लालच बिल्कुल ना करें, और समय का इंतजार करें, जो नसीब में होगा मिल जाएगा। बस आप अपना कर्तव्य करते रहें और आप अपना हार्डवर्क, अपनी मेहनत करते रहें। क्या पता आपकी किस्मत में लिखा हो, आपके नसीब में ये लिखा हो कि मेहनत करने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी कुछ क्रेजी चीज़ों के साथ। तो राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम।